दोस्तों, आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? ये खबर सुन के आप ये सोचने को मजबूर जरूर हो जाएंगे। एक हाई स्कूल की स्टूडेंट जो अपने प्रेमी के संग भाग जाती है, फिर अपने ही पिता को मैसेज करती है अपनी ही फिरौती का। ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं, यूपी के नवाबगंज का है। पीलीभीत की लड़की और उसी के गांव का वो लड़का दिल्ली में काम कर रहा था और यूपी के नवाबगंज में वो लड़की किराए के कमरे में रह रही थी और साथ ही साथ स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। और ऐसे में अब उनका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। अब उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया। उसने अपने ही पिता को बेवकूफ बनाया और 15 लाख की फिरौती मांगी। अपने प्रेमी के कहने पर उसने अपने पापा को मैसेज किया। अब जब 15 लाख नहीं मिले तो थोड़ी कम फिरौती मांगी और कम फिरौती मांगी और ऐसे करते करते 10,000 पे आ गए, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका को पैसों की जरूरत महसूस हो रही थी। अब जब 10,000 पे वो आ गए तो पुलिस को शक हुआ, क्योंकि उसके पापा ने तो पुलिस रिपोर्ट कर दी थी। और जब पुलिस को शक हुआ कि ये अपहरण का मामला तो नहीं लगता, क्योंकि जो 15 लाख की फिरौती मांग रहा था वो होते होते 10 लाख की फिरौती पर पहुंच गया है। अब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि यह अपहरण का मामला नहीं है। एक बेटी ने, हाई स्कूल की स्टूडेंट जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, उसने अपने ही पापा को बेवकूफ बनाया और कोचिंग जाते जाते रास्ते में ई रिक्शा करके वो अपने प्रेमी संग जो है दिल्ली भाग गई। अब इस पूरे मामले से ये पता चलता है कि हमारी जो जनरेशन है वो आखिर किस ओर जा रही है, जहां पर एक हाई स्कूल की स्टूडेंट अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और अपने ही पिता को मैसेज करती है, अपनी ही किडनैपिंग का ड्रामा करती है और 15 लाख की फिरौती मांगती है। और ऐसे में जहां पर आजकल के युवाओं को सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने बहुत ही कम समय में उनको ट्रेस कर लिया। अब जो लड़की है वो पिता को सौंप दी गई है और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, आपको बता दूं कि यूपी का ये हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। और इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल इस खबर से जो है वो सामने आता है कि हमारे छोटी छोटी उम्र के बच्चे, हमारे देश के नौजवान आखिर किस ओर जा रहे हैं।